ऐसा हो ही नहीं सकता। और अब बात जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी की, तो जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे। मांझी के साथ शराब मुक्त बनाने के वादे को दोहराया। जीतन राम मांझी का शराबबंदी के खिलाफ रुख रहा। नीतीश कुमार की शराबबंदी के साथ सुर में सुर मिलाते हुए जीतन राम मांझी भी नजर आए। और ये जरा तस्वीरें देख लीजिए, इफ्तार की ये तस्वीर जीतन राम मांझी की तरफ से, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी तरफ से आज दी गई। और इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। सुशील कुमार मोदी यहां पर मौजूद रहे और इस आयोजन के दौरान ही जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के शराबबंदी की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि शराबबंदी पर नीतीश कुमार के साथ हूं मैं, शराबबंदी पर नीतीश कुमार के साथ है मांझी, ये कहते हुए नजर आए जीतन राम मांझी। इफ्तार में मांझी के साथ नीतीश कुमार, और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इफ्तार की ये तस्वीरें जहां पर जीतन राम मांझी की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया गया। और इसी इफ्तार में नीतीश कुमार की मौजूदगी है, सुशील कुमार मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। और शराबबंदी पर और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ के हैं। अमित, जीतन राम मांझी शराबबंदी को लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं, लेकिन आज इस इफ्तार के मौके पर यूं कहें कि एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने अपना सुर बदला। शराबबंदी पर नीतीश कुमार के साथ की बात उन्होंने कह दी। देखिए, बिल्कुल ये सियासी कह सकते हैं कि चाल हो सकती है, या फिर यूं कहें तो देर से ही सही लेकिन दुरुस्त है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने जिस तरह से एक पोस्टर दिया नीतीश कुमार के हाथों में और शराब हराम है उस पर अंकित था, तो कहीं न कहीं अब जाकर के जीतन राम मांझी जो है वो नीतीश कुमार के पूर्ण शराबबंदी का या तो समर्थन कर रहे हैं या फिर उन्हें देर से ही सही लेकिन इस बात की समझ आई कि शराब हराम है और इसकी मुखालफत नहीं बल्कि इसका समर्थन करना चाहिए। और ये तस्वीर यहाँ पे देखने को मिली। जीतन राम मांझी के आवास पे नीतीश कुमार पहुंचे थे, इफ्तार पार्टी का आयोजन था, कई बड़े नेता कई बड़े चेहरे पहुंचे हुए थे। और इसी बीच जीतन राम मांझी ने जो है पहले से ये सोच रखा था कि शराब को लेकर के नीतीश कुमार का समर्थन करना है और इस पोस्टर के जरिए उन्होंने अपना समर्थन भी किया। हालांकि जब इस बाबत जीतन राम मांझी से पूछा गया तो उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन कहीं न कहीं एक कह सकते हैं कि बदली रणनीति, बदली चाल जो है जीतन राम मांझी की वो सामने आई देखने को मिली। बिल्कुल अमित, बिहार की सियासत में हमने देखा है कि जब भी बार बार नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि इफ्तार को सियासी चश्मे से मत देखिए, लेकिन इसी इफ्तार के जरिए कई बयान सामने आ जाते हैं, कई निर्णय सामने आ जाते हैं, जिस तौर पे अब जीतन राम मांझी के इस स्टैंड को भी हम देखें। जाहिर सी बात है क्योंकि ये आयोजन था इफ्तार का और इसमें शराब को लेकर के जीतन राम मांझी ने अपनी मंशा स्पष्ट की, वो भी नीतीश कुमार के हाथों में अपना जो पोस्टर है वो सौंपते हुए। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से सुनियोजित थी। जीतन राम मांझी ये चाहते थे कि वो समर्थन करे तो इस तरह के आयोजन के दौरान करे। इफ्तार के दौरान जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार में काफी गुफ्तगू हुई। कई नेता मौजूद थे, सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे, लेकिन सुर्खियां अगर किसी चीज ने बटोरी तो वो जीतन राम मांझी के इस पोस्टर ने बटोरी है। अमित, इसके मायने कैसे हम समझें, क्योंकि कई ऐसे विषय रहे हैं जिस पर जीतन राम मांझी जो है वो बड़ी मुखरता के साथ नीतीश कुमार के निर्णयों के खिलाफ भी बोलते रहे हैं और उसमें एक शराबबंदी भी हमेशा से शामिल विषय रहा है। लेकिन आज इस इफ्तार के आयोजन पे इस हृदय परिवर्तन को कैसे देखें? देखिए, इस हृदय परिवर्तन को जैसा हमने पहले ही कहा कि जीतन राम मांझी मुखर होकर के पूर्ण शराबबंदी का विरोध उन्होंने किया। जब भी वो कार्यक्रम में गए, खास तौर पे जब इस तरह के कार्यक्रम हुआ करते थे जहां पे शराबबंदी को लेकर के बात होती थी तो वहां पे मुखर होकर के जीतन राम मांझी विरोध करते थे और उनका कहना होता था कि पूर्ण शराबबंदी बिहार में कामयाब नहीं हो पा रही है। बिल्कुल अमित, वो पोस्टर भी हम दिखा रहे हैं, हम वो पोस्टर भी दिखा रहे हैं। अगर इस पोस्टर को बनवाया गया था, पहले से फ्रेम कराया गया था, यानी कि सब कुछ पहले से जीतन राम मांझी ने डिसाइड कर रखा था, तय कर रखा था कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस पोस्टर के साथ एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश होगी।
जाहिर सी बात है कि प्लानिंग पहले से थी। हालांकि जब नीतीश कुमार के हाथों में उन्होंने पोस्टर दिया तो नीतीश कुमार के चेहरे पे वो कोई अलग से भाव नजर नहीं आए, उस तरह के भाव नजर नहीं आए जो होने चाहिए, क्योंकि पहले से ये लगातार पूर्ण शराबबंदी का विरोध करते रहे, मुखालफत करते रहे। और आज ऐसे मौके पे जब इफ्तार का आयोजन था वहां पे इस तरह से उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया और अपनी मंशा जो है वो इतने दिन के बाद पूर्ण शराबबंदी को समर्थन देने को लेकर के उन्होंने इस तरह से साफ किया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बहुत अधिक कह सकते हैं कि प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने इस चीज को देखा और आगे जीतन राम मांझी का जो समर्थन है वो बरकरार रखने तक की बात उन्होंने कही कि बिल्कुल आगे आपका समर्थन होगा, मजबूती तरीके से हम पूर्ण शराबबंदी को और बिहार में जोरदार तरीके से कामयाब करेंगे। कहीं कहीं देखिए एक चीज यहाँ ये भी है, क्योंकि जीतन राम मांझी जिस जाति से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, वहां पे शराब को लेकर के काफी विरोध होता रहा है, शराबबंदी को लेकर के काफी विरोध होता रहा है। और अभी भी जब भी रेड होता है, कंडक्ट किया जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा इसी जाति के लोग जो है वो पकड़े जाते हैं शराब का क्रय विक्रय करते हुए। अमित, क्या हम इसे ऐसे भी समझें, ऐसे भी देखें, क्योंकि सियासत में कुछ भी बेवजह नहीं होता है, बिना फायदे और नुकसान के भी कुछ नहीं होता है। इस इफ्तार का मौका जरूर रहा हो, ये बहाना जरूर रहा हो, लेकिन जीतन राम मांझी ने इस शराबबंदी जैसे विषय पर अपनी सहमति या नीतीश के सुर में सुर मिलाते हुए कहीं ना कहीं एक नजदीकी बढ़ाने की या और नजदीक जाने की नीतीश कुमार के कोशिश की है। क्योंकि जैसा कि मुकेश सहनी को लेकर के बहुत तल्खी साफ तौर पर नजर आई थी, उसके बाद जीतन राम मांझी की तरफ से ये कोशिश अब इस रूप में भी है। देखिए निश्चित तौर पे, क्योंकि जीतन राम मांझी जैसा हम कर रहे हैं कि हमेशा अक्सर है वो पूर्ण शराबबंदी का विरोध करते आ रहे हैं, और आज जब इस तरह का आयोजन हो और वहां पे उन्होंने इस तरह से समर्थन किया पूर्ण शराबबंदी का, तो निश्चित तौर पे उनका स्टैंड है, राजनीतिक जो है मंशा होगी। और कहीं न कहीं ये भी कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी जिस समाज से, जिस जाति से आते हैं, उस जाति को का समर्थन नीतीश कुमार को भी चाहिए, सरकार को भी चाहिए। अगर पूर्ण शराबबंदी को कामयाब करना है तो ऐसे में जीतन राम मांझी बतौर नेता के तौर पर जाने जाते हैं अपने बिल्कुल। अमित, आपको रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त दानिश रिजवान जुड़ चुके हैं। दानिश जी, बहुत स्वागत। और सबसे पहले मेरा सवाल यही कि क्या जीतन राम मांझी जी ने अब मान लिया कि शराब हराम है? देखिए, शराब हराम है हमेशा जीतन राम मांझी साहब ने कहा है। ऐसा थोड़े कि उन्होंने कहा है कि शराब बहुत बड़ा अमृत है, उसको पीने से उम्र बढ़ जाएगी। लेकिन शराबबंदी के फैसले पर तो जीतन राम मांझी सवाल उठाते रहे दानिश। देखिए उसकी वजह क्या है कि अगर आप शराबबंदी करके पूरी तरीके से सफल नहीं करा पा रहे हैं, देखिए हो क्या रहा है कि चोरी छुपी शराब बिक रही है और डुप्लीकेट शराब बिक रही है जिससे लोग मर रहे हैं। तो उन्होंने उसी के बारे में कहा है कि भाई ऐसा कुछ ना हो जिससे शराबबंदी का जो साइड इफेक्ट है उसके हमें। दानिश, इस बात को तो आप भी मानेंगे ना कि कानून तो बहुत सारे हैं। देखिए, चोरी करना, हत्या, रेप, ये तमाम मामले जो हैं वो गलत हैं और इसको लेकर कानून और प्रावधान बने हुए, लेकिन इसके बावजूद चीजें होती हैं, लेकिन इसको स्वीकार्य तो नहीं किया जा सकता है। जी देखिए, संशोधन की जहां तक बातचीत है, हमने यही कहा है कि जो अगर लागू करना है तो पूरी तरीके से लागू करनी है, तो उसमें संशोधन की जरूरत है और हम मांग करी है। लेकिन अगर शराब हराम है तो हम छाती ठोक के कहते भी हैं कि शराब हराम है, शराब नहीं पीना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि शराब जायज चीज है, शराब अमृत है जिससे जिंदगी बढ़ेगी? शराब हराम है और पैगंबर साहब ने भी फरमाया है, रमजान का महीना है और हमेशा पैगंबर साहब। दानिश, तो अब शराबबंदी के इस फैसले पर सरकार के साथ हैं? शराबबंदी में थोड़े से आंशिक तौर पर बदलाव की बात हमारे नेता ने करी। शराबबंदी एक कारगर फैसला है और इसका हमेशा इसके समर्थन में हम लोग रहते हैं। क्योंकि दानिश, आपको भी याद होगा, मुझे नहीं लगता कि आपको याद कराने की जरूरत है या दिलाने की जरूरत है, जीतन राम मांझी का बयान है। जीतन राम मांझी ने कहा था कि थोड़ी थोड़ी पीने की तो जरूरत है, थोड़ी थोड़ी पिया करो। नहीं, आपने उनका पूरा इंटरव्यू नहीं सुना है। उन्होंने पूरी तरीके से कहा है कि अगर आप थके मांदे होते हैं और आपको लगता है आपको शराब पीने की आदत है, तो ऐसा नहीं कि पूरा शराब पी लीजिए, थोड़ी सी ही पीजिए, धीरे धीरे करके आदत छूटेगी। और उसी बात को उन्होंने हमेशा कहा। आप जब पूरा उनका पूरा भाषण सुनेंगी तो यही होगा कि थोड़ी सी पीजिए, थोड़ी थोड़ी करके। एक ही बार अगर कोई आदमी चेन स्मोकर है और आप उसको कहिए कि सिगरेट छोड़ दीजिए, तो अचानक से वो थोड़ा सिगरेट छूट जाएगा। उसी तरीके से जो यानी शराब को हराम समझने में भी जीतन राम मांझी को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज इस इफ्तार के जरिए वो पूरी तरह से समझ गए कि यह हराम भी है और शराबबंदी का सरकार का फैसला भी पूर्णतः सही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।